हमारे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरी बात साझा करना चाहती हूँ। आज के समय में बहुत लोग कहते हैं कि वह परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वह चर्च भी जाते हैं, आराधना भी करते हैं और बाइबल को भी पढ़ते हैं। लेकिन एक सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम सच में परमेश्वर के समय का वो सम्मान, वो आदर करते हैं? आज कई चर्चों में ये एक सामान्य सी बात बन गई है। आज चर्च का समय सुबह 9 बजे है तो कई लोग 10 बजे पहुंचते हैं। अगर समय 10 बजे है तो लोग 11 बजे आते हैं। और कई बार हम सोचते भी हैं कि थोड़ी देर में आने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये फर्क आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा सकता है। लेकिन आज हमें समझना होगा कि परमेश्वर के घर में आने का समय केवल एक समय नहीं है, ये उसके सम्मान, उसके एक आदर का विषय है। परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है। बाइबल हमें सिखाती है कि पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय उसका 40 आयत में सब कुछ ठीक रीति और व्यवस्था से हो। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके घर में सब कुछ उसके सम्मान, उसके अनुशासन और उसकी व्यवस्था के साथ हो। जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं तो हम केवल एक सभा में नहीं आते, हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। हम यहाँ पर बाइबल में हम दाऊद के जीवन को देखते हैं। भजन संहिता 122 अध्याय उसका 1 आयत, मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले। दाऊद के लिए परमेश्वर के घर जाना एक खुशी, एक आनंद का विषय था। वह मजबूरी में चर्च नहीं जाता था, वह उत्साह और आनंद के साथ जाता था। लेकिन आज कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के घर जाने का उत्साह कम हो गया है। तो यहाँ पर सोचिए, हमारे जीवन में प्राथमिकताएं वो कौन सी है, वो क्या है? जब हमें नौकरी पर जाना होता है हम देर नहीं करते। जब हमें स्कूल या परीक्षा में जाना होता है हम समय का ध्यान रखते हैं। जब हमें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना होता है तो हम समय से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात परमेश्वर के घर की आती है तो हम कई बार कहते हैं आज थोड़ा देर हो गया। ये हमें एक गहरी बात सिखाता। हम जिस चीज को महत्व देते हैं उसके लिए समय निकालते हैं। हम देखते हैं बाइबल में कि यीशु ने मंदिर के प्रति बहुत सम्मान, आदर दिखाया। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय उसका 16 आयत, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। यीशु ने मंदिर को एक पवित्र स्थान माना। परमेश्वर का घर वह स्थान है जहाँ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन सुनते हैं। जब हम चर्च में देर से आते हैं तो हम कई महत्वपूर्ण चीजों को खो देते हैं, जैसे कि हमारे जीवन में वो देरी होने के कारण देरी से आने का वो आत्मिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, उसे हम खो देते हैं। आराधना का समय, प्रार्थना का समय, वचन का प्रारंभिक भाग और आत्मिक तैयारी को, इन सब बातों को हम अपने जीवन से खो देते हैं। कई बार परमेश्वर सभा की शुरुआत में ही लोगों को, हृदय को छूते हैं, लेकिन अगर हम उस समय उपस्थित ही नहीं है, उस जगह पर हाजिर नहीं है, तो हम उस आशीष को भी खो सकते हैं। मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 33 आयत, हमें अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में उसे पहला स्थान मिले। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में पहला स्थान है तो हम उसके घर आने में लापरवाह नहीं होंगे। तो एकात्मिक चेतावनी, हमारे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं कि
परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, ये बात सच है। लेकिन वही हृदय हमारे कर्मों से दिखाई देता है, यानी हमारे कामों से, हमारे जीवन, हमारे चाल चलन से। अगर हम परमेश्वर के साथ समय बिताने में लापरवाह हैं, तो धीरे धीरे हमारा आत्मिक जीवन कमजोर होने लगता है। परमेश्वर आज भी हमें बुला रहा है, वह कह रहा है मेरे पास आओ। जब हम परमेश्वर के घर आते हैं तो हम केवल एक सभा में नहीं आते, हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, और उसकी उपस्थिति में शांति है, आशा है, आशीष है, चंगाई है। आज शायद परमेश्वर हमसे एक सरल लेकिन गहरी बात कह रहा है। जब तुम मेरे घर आओ तो सम्मान और उत्साह के साथ आओ। चर्च केवल एक इमारत नहीं है, ये वह स्थान है जहाँ स्वर्ग धरती को छूता है। इसलिए अगली बार जब चर्च का समय हो तो केवल समय पर नहीं, खुशी, तैयारी और आदर के साथ परमेश्वर के घर आए, क्योंकि जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर भी हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भर देता है।